हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे प्रदेश में जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क धंसने और चट्टानें गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। कई झीलों में नदी नाली उफान पर बह रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 घायल बताए जा रहे हैं। सैकड़ों सड़कें बंद होने, बिजली और पेयजल व्यवस्था चिरमराने तथा यातायात बाधित होने से आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राज्य आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों के अनुसार प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण छोटी बड़ी 270 सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। कई स्थानों पर सड़कें मलबे, चट्टानों और पेड़ों के गिरने से अवरुद्ध है, जिससे दूर दराज के गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। इसके अलावा 486 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से हजारों घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं 50 से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित होने के कारण कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। लोक निर्माण, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग की टीमें लगातार सड़कों को बहाल करने और आवश्यक सेवाओं को सामान्य करने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार जारी बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। मानसून के इस ताजदी में एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के बखनाऊ गांव निवासी 70 वर्षीय शिवराम शुक्रवार दोपहर पैदल जिरवाई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने लगे और वह पत्थरों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और अन्य घटनाओं में 5 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह से शुरू हुई तेज बारिश शुक्रवार तक जारी रही। लगातार बारिश के कारण शहर के और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई सड़कों पर मलबा आने से यातायात भी बाधित रहा, जबकि कुछ स्थानों पर सड़कें आंशिक रूप से धंस गई। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। कई स्थानों पर नगर निगम और प्रशासन की टीमें मलबा हटाने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी रही। शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई। रामपुर क्षेत्र में गांधी खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके कारण क्षेत्र की चौथी पंचायत का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। स्थानीय लोगों को आवश्यक सामान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तलाशने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रही है। वहीं चंबा जिले में भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा मुख के समीप पहाड़ी से भारी चट्टानें गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 4 घंटे तक बंद रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को घंटों इंतजार भी करना पड़ा। मशीनों की मदद से मलबा हटाकर बाद में यातायात बहाल किया गया। इसी प्रकार मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करना जोखिम भरा साबित हो रहा है। सोलन जिले में कुमारहट्टी के समीप पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण शिमला कालका 4 लेन को सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी रूप से वन वे करना पड़ा। इससे वाहनों की आवाजाही धीमी रही और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक सावधानी पूर्वक यात्रा करने की भी अपील करी। विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त कालका शिमला रेलवे ट्रैक भी लगातार बारिश की मार से अछूता नहीं रहा। बडोग और शोकी के बीच रेलवे ट्रैक पर पत्थर और मलबा गिरने के कारण ट्रेनें कई घंटों तक बीच रास्ते में खड़ी रही। यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और कई लोगों की आगे की यात्रा भी प्रभावित रही। बारिश के कारण पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है। चंबा जिले के ढलौजी क्षेत्र में हरियाणा से घूमने आए पर्यटकों की कार पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि वाहन में सवार सभी पर्यटक सुरक्षित बच गए, लेकिन कार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ
हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन झीलों के कई क्षेत्रों में शनिवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 जुलाई तक इन क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में खराब मौसम बना रहने की स्थिति है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क धंसने जैसी घटनाओं का खतरा अभी भी बना हुआ है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी ताज़ा जानकारी पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है।